नाज़िन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़िन, किसी भी शहर की तरक्की का राज उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में छुपा होता है कि एक शहर में किस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, किस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इंसाफ का तकाजा क्या है और किस तरह से उसके ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैवलरी ब्रिज, जो उससे बिल्कुल आगे एक नया अंडरपास निगरान हुकूमत ने 26 नवंबर को ओपन कर दिया। 2.5 महीने की रिकॉर्ड मुद्दत में करीबन ये काम मुकम्मल किया गया और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती से इस अंडरपास को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करके ओपन कर दिया गया आवाम की। उसके बाद इससे आगे एक और इससे मुतसिल प्रोजेक्ट है घोड़ा चौक, जो कि वॉल्टन के साथ कनेक्ट कर रहा है। इस रोड को वॉल्टन तक जाएगा और वो भी 2 दिन के बाद की डेडलाइन दी गई है, यानी कि 7 दिसंबर को उसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। क्या राज है कि ये निगरान हुकूमत आवाम के लिए इस कदर तेज़ी से नए रिकॉर्ड काम कर रही है? तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी निगरान सेटअप आता है, इंटरिम सेटअप आता है, तो ये सोचा जाता है कि काम नहीं होंगे, काम रुक जाएंगे, आवाम की सुनवाई नहीं होगी, मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन पिछले करीबन 1 साल से, जब से ये निगरान सेटअप आया है, इतनी तेज़ी से लाहौर में डेवलपमेंट के काम हो, हेल्थ के काम हो, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, थानों से रिलेटेड काम हो, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। आवाम इसको कैसे देखती है और क्या आने वाली जमहूरी हुकूमतों के लिए ये निगरान हुकूमत एक नई मिसाल कायम करके जा रही है? आवाम ज़ुबानी आज आपके सामने रखेंगे, आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त शहर में बड़ी तेज़ी से तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और मैं इस वक्त खड़ी हूँ कैवलरी अंडरपास, जो कि खोल दिया गया था 26 नवंबर को, और अब कहा जा रहा है कि जो घोड़ा चौक फ्लाईओवर है वो भी 2 दिन में, यानी कि 7 दिसंबर को उसकी ओपनिंग हो जाएगी और बहुत तेज़ी से रिकॉर्ड मुद्दत में ये काम कंप्लीट किए जा रहे हैं। इससे शहरियों को क्या फ़ायदा हो रहा है, उनके क्या तासुरात हैं, आज आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये वो काम होते हैं जो हम अमूमन एक्सपेक्ट करते हैं जमहूरी हुकूमतों से। लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत एक तारीख़ी मिसाल कायम कर रही है, ना सिर्फ आवाम के काम करके बल्कि आवाम की खिदमत करके और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब भाई, आपका रोज़ गुजर होता है यहाँ से? जी जी, हमारा लाहौर का ये बिजी तरीन इशारा था कि जी जी 3 दफ़ा खुल जाता था तो बारी नहीं आती थी। इसी तरह यहाँ ट्रैफिक का बहुत बुरे हालात थे, लेकिन अब ये निगरान हुकूमत ने जो सा हमारे लिए अंडरपास तैयार कराया, इससे हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मौजूद हो रही है, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी, ड्यूटी पे जाते हुए लेट हो जाते थे और लिहाजा अब हम टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। टाइम से पहले अंडरपास खुल गए हैं, घोड़ा चौक फ्लाईओवर खुल जाना। अच्छा, शहर में और भी बड़े काम उन्होंने बड़ी जी जी, ये निगरान हुकूमत हमारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। ये जो सा प्रोजेक्ट था ये था 3 माह का, लेकिन 2.5 माह में उन्होंने कंप्लीट करके एक तरीके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम करके बता दी है। मुझे याद है ये प्रोजेक्ट्स शहबाज शरीफ साहब के दौर से शुरू हुए थे, डिस्कस जी जी जी, इसी साहब के दौर में तो बिल्कुल ही भूल गए लोग इनको। जी जी, इसी तरह के ये बहुत देर पहले का इसका इनका ना प्रोजेक्ट था कि इसे कंप्लीट करना, लेकिन किसी का भी इसके ऊपर ना फोकस नहीं था। लेकिन ये हमारे निगरान हुकूमत ने जो सा बहुत जल्दी से ये काम किया और भी लाहौर के कई इलाकों में वो काम वगैरह तेज़ी से कर रहे हैं। तो जमहूरी हुकूमतों को ऐसे काम करना चाहिए, है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? तलाल डार। तलाल भी, आप गुजरते हैं रोज़ यहाँ से? जी बिल्कुल, मैं कैंट की तरफ से आता था और पहले तो थोड़े अरसा रास्ता बंद था, तो लग ये रहा था काफ़ी अरसा लगेगा इस काम को, लेकिन सोचा नहीं था कि मतलब जो है ना मोहसिन नकवी साहब ने वाकई मतलब जो है ना मोहसिन स्पीड दिखाई है और मेरे ख्याल से काफ़ी कम हो जाएगा सफ़र। मुझे लग रहा है लोग शहबाज स्पीड को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि लोग कहा करते थे कि शहबाज शरीफ साहब के रिकॉर्ड थे तरक्याती कामों में टाइम पे पूरा करने का। इन्होंने टाइम से पहले कंप्लीट करके दिखा दिया कि अगर काम करना हो तो हो सकता है। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब का मुझे नहीं पता फ्यूचर का अब क्या इरादा है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी अब सोचना चाहिए आने का, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ऑफिशियली आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल था कि जनवरी फरवरी तक ये जाएगा, क्योंकि मुझे ऑफिशियल डेट नहीं पता थी ये कब कंप्लीट होगा। लेकिन बड़ी हैरानी हुई है आज गुजरते हुए देखा है कि ये भी कंप्लीट हो गया। पीछे में हाल से 1-2 दिन तक वो पीछे वाला भी घोड़ा चौक वाला भी खुल जाएगा। वॉल्टन रोड भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और भी वो अकबर चौक वाला जो है बड़ा अनएक्सपेक्टेड बड़ा जल्दी हो गया। शादरा चौक, बिल्कुल शादरा वाला भी, और फिर वो उस साइड पे बेदियाँ रोड की तरफ भी सुना है काफ़ी काम शाम चल रहा है।
तो अल्लाह करे अब उसको नज़र ना लगे और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अल्लाह करे इसी तरह काम करवाते रहें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंटरिम हुकूमतों की तारीफ़ बहुत कम हुआ करती हैं, निगरान सेटअप पर लोग जो हैं वो मायूस हो जाते हैं कि काम रुक जाते हैं, चीज़ें हो नहीं रही। और मुझे लग रहा है कि जो पिछले 4-5 साल में काम नहीं हुए वो पूरे 1 साल में ऐसे तेज़ी से कंप्लीट हो रहे हैं कि लोग जो आपके मुखालिफ भी हों, आपसे सियासी इख्तलाफ भी रखते हों, आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं। और वो तारीफ़ आपकी ज़ातियात के हवाले से नहीं है, वो आपके कामों के हवाले से है जो आप आवाम के लिए कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ा अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये जल्दी से काम मुकम्मल हुआ, बहुत तेज़ी से काम हुआ। और आगे आपको घोड़ा चौक फ्लाईओवर पे भी लेके जाएंगे जो वॉल्टन की तरफ जा रही है, उस पर भी तरक्याती काम दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे पीछे आप घोड़ा चौक फ्लाईओवर देख रहे हैं। यहाँ इससे पहले एक चौक हुआ करता था जहाँ पे इशारा था और कैवलरी के फ़ौरन बाद वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती थी और लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। वहाँ पर जो ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, मेरे पीछे देखें आप, काम चल रहा है यहाँ पर और 2 दिन बाद की डेट दी गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 2 दिन में काम मुकम्मल होगा या नहीं ये तो हमें 7 दिसंबर को पता लग जाएगा। लेकिन बाय लुकिंग एट द रिकॉर्ड ऑफ दिस इंटरिम सेटअप जो तारीख दी गई है उस वादे के मुताबिक वो काम उसी वक्त कंप्लीट हुआ है। यहाँ हम सुपरवाइज़र से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि साइड रोड जो है वो आवाम के लिए ओपन है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। और जैसे ही ये फ्लाईओवर ओपन हो जाएगा तो साइड रोड्स का लोड कम हो जाएगा और ट्रैफिक जो है वो मज़ीद स्मूथ हो जाएगी। आवाम से भी हम इस पर बात करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा जो है वो किस तरह से होता है और जितनी रिकॉर्ड मुद्दत में ये काम कंप्लीट किए जा रहे हैं, वादा किया जा रहा है आवाम से कि उनको कम टाइम में भी काम मुकम्मल करके बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इसको आवाम कैसे देखती हैं इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये घोड़ा चौक फ्लाईओवर के रैंप 2 पर, जहाँ नीचे तो शटरिंग है लेकिन ऊपर कार्पेटिंग का काम आज से शुरू हो जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने 7 दिसंबर की डेट दी है और उनकी जो पूरे प्रॉमिसेस हैं अब तक सारे कंप्लीट होते आए हैं, वो चाहे अकबर चौक फ्लाईओवर का हो, शादरा का हो, वो कैवलरी अंडरपास खोलने का हो और अब ये फ्लाईओवर जिस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और यहाँ हमारी वर्कर्स से भी बात हुई है, डिफरेंट कंपनीज़ जो इस पूरी कंस्ट्रक्शन में, प्लानिंग में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी तरफ से भी बात हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि जी दिन रात काम हो रहा है, घर जाने नहीं दिया जा रहा और बड़ी स्पीड से काम हो रहा है और क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। इससे पहले मैंने आपको रैंप 1 दिखाया इसी ब्रिज का, जहां कार्पेटिंग का काम मुकम्मल हो गया और अब यहां पर कार्पेटिंग का काम मुकम्मल होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद ये 7 को ओपन नहीं हो सकेगा, लेकिन बाय लुकिंग एट द स्पीड और बाय लुकिंग एट द ऑड्स जो पूरे तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं और काम तेज़ी से चल रहा है, तो ये कार्पेटिंग मुकम्मल करके 7 दिसंबर को खोल दिया जाएगा। मैं आपको इससे ब्रिज से नीचे से पूरा व्यू दिखाना चाहूँगी जहाँ पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और ये वो तमाम गाड़ियाँ हैं जो यहाँ ट्रैफिक चौक होने की वजह से फंस जाती थी, लेकिन इस वक्त इनको डाइवर्ट किया जा रहा है और ये आगे से टर्न लेकर आएंगे। नीचे भी तेज़ी से काम चल रहा है जहाँ ये ग्रीन बेल्ट का एरिया होगा, जब ये पूरी रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और ये इन तमाम गाड़ियों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कैंट की तरफ से आ रहे हैं, कैवलरी की तरफ से आ रहे हैं, तो डिफेंस और वॉल्टन रोड जाने के लिए जब ये फ्लाईओवर खुल जाएगा तो इससे बहुत से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और ट्रैफिक की आसानियाँ पैदा होंगी। इस वक्त देखने में मैं ख़ुद भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इतनी तेज़ी से ये काम जो चल रहा है ये मुकम्मल होगा या नहीं, लेकिन ये तो हमें 7 दिसंबर को नज़र आएगा। लेकिन आवाम बहुत तारीफ़ कर रही है क्योंकि उन्हें सहूलत मिल रही है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये कौन सी हुकूमत है, ये किसकी हुकूमत है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट सेटअप है जो ये तमाम काम आवाम के लिए कर रहा है। तो आवाम को काम चाहिए, आवाम को सहूलियात चाहिए जो उनको यहाँ पर मिल रही हैं। शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आप चले जाएँ, जिस कदर तेज़ी से काम चल रहा है वो आवाम की खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। जी नाज़रीन, ये घोड़ा चौक फ्लाईओवर का रैंप का फर्स्ट हिस्सा है जिसके बिल्कुल सामने डिफेंस चौक आ जाता है, जहां कार्पेटिंग का काम आप देखें कि मुकम्मल हो चुका है और साइड पर ये पाइल्स जो हैं वो भी रख दी गई हैं। इस वक्त यहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है और रैंप के फर्स्ट 1 के ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर कार्पेटिंग का काम मुकम्मल हो गया और इससे मुतसिल जो नीचे डाउन रोड है उस पर भी आपने देखा कि कार्पेटिंग का काम मुकम्मल हो गया और इससे आगे जो बाकी के चंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। और जैसे ही ये फ्लाईओवर ओपन हो जाएगा जो ऑलमोस्ट
3 लेन फ्लाईओवर है और यहाँ से जब आप उतरेंगे तो आप डिफेंस की तरफ जा सकेंगे, आप वॉल्टन रोड की तरफ जा सकेंगे और बड़ी तेज़ी से आराम से आप ये सफ़र जो है वो कम मुद्दत में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा क्या होता है? अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, सिचुएशन वहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल है जहाँ ये तरक्याती काम चल रहे हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं जी, 2-4 मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जब भी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, तरक्याती काम चल रहे होते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है। ये मज़दूर तबका जो कई सालों से इस तरह के मेजर प्रोजेक्ट्स ना होने की वजह से बेरोज़गार बैठा था, अब इस मद में उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट में बल्कि शहर में जितने, पंजाब भर में जितने कंस्ट्रक्शन के, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उससे लोगों का रोज़गार जुड़ा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी सड़कें नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, जब प्लानिंग के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाता है तो इस तरह के अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स जो हैं वो आपके टाइम की बचत कर देते हैं, आपके फ्यूल की बचत कर देते हैं, आपके गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नुकसान को कम कर देते हैं, क्योंकि बेहतर कम्यूट और स्मूदर कम्यूट के वेज जो होते हैं वो आपको बहुत लंबे अरसे तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। फिर ट्रैफिक कंजेशन और इशारे बंद होने की सूरत में, गाड़ियां खड़ी होने की सूरत में, फ्यूल की मद में कितना नुकसान होता है लोगों का, उसका एक बड़ा फ़ायदा होता है। तीसरा, आपका शहर जो है वो तरक्की की राह पर तेज़ी से गामज़न हो जाता है जब जब डेवलपमेंट के काम हो रहे होते हैं। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती है, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए होती है कि आपने अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रोविंस के लिए बेहतर काम करने हैं और वो हमें नज़र आ रहे हैं। अब लोगों से बात करते हैं कि लोग इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को, इन तमाम जो जिस तरह से तेज़ी से ये पूरे का पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी और सारी है जिससे आवाम का फ़ायदा हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं उस पर भी हम उनके कमेंट्स शामिल करेंगे। अगर कुछ लोगों की सजेशंस हैं पंजाब हुकूमत के लिए तो वो भी उनके सामने रखेंगे। कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई शिकायत हैं, कोई क्वेश्चन है जो वो पूछना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब से, वो भी सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वॉल्टन रोड पे, जहाँ पर शहर में बाकी जगह पर तमाम कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, वहीं पर वॉल्टन रोड भी उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है जिसको रिवैम्प किया जा रहा है, दोबारा से बेहतर हालत में बनाया जा रहा है। बेहतर हालत में इसलिए कह रही हूँ कि कई सालों से ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार थी। मानसून में यहाँ पर गुजरना मुश्किल हो जाता था क्योंकि इसके बिल्कुल सामने नाला है जो उबल कर सड़क पर पानी आ जाता था और कई कई दिन यहाँ पर कई फुट पानी खड़ा रहता था। इस वक्त यहाँ पर आप मेरे पीछे देखें, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक बहुत बड़ा सीवरेज का पाइप डाला जा रहा है। जो हमारी यहाँ पर बात हुई है, जो कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, ये नाले का सारा सीवरेज का पानी जो है वो इन पाइप्स में चला जाएगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। मेन सीवरेज लाइन ये हो जाएगी और जब सीवरेज का मसला ठीक हो जाएगा तो फिर सड़क की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। सड़क जब बना दी जाएगी तो बार बार पैचवर्क कराना पड़ता था, सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती थी, वो कम हो जाएगी। यहाँ के इलाके के लोग बहुत दफ़ा इस बारे कंप्लेन कर चुके कि साड़ी भी सुन लो, वॉल्टन रोड दे हालात बेहतर कर दो। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आवाम इसको किस तरह से देखती है वो भी आपके सामने रखेंगे। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वॉल्टन रोड सुनी गई है फाइनली उसकी, आपको याद है कितने अरसे से ये टूट फूट का शिकार थी। जो तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? पूरी दुनिया में रात के 12 बजे के बाद ये काम शुरू होता है ताकि पब्लिक को ज़्यादा ना नुकसान उठाना पड़े या उनको तकलीफ़ ना हो। यहाँ ये हिसाब है कि जिस वक्त मर्जी चाहते हैं वो तोड़ना शुरू कर देते हैं और पब्लिक को इस कदर मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि हाल तो ज़्यादा। बिल्कुल, यानी कि एक कदम चलने की बजाय हमको 15-20 कदम जाकर ना वो अपने। लेकिन सर, फ्यूचर में आसानी भी तो देखें ना। एक सड़क ऐसे टूट फूट का शिकार थी जिससे रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, कितना नुकसान हो रहा था। बारिश में यहाँ आप कदम नहीं रख सकते, आपको पता है नाला बन जाती है ये वॉल्टन रोड। मुझे पता तो अगर काम हो रहा है तो मुझे लगता है उस पर आपको थोड़ा सा ये भी तो कहना चाहिए कि अच्छी बात है जो 4 साल से अबैंडन हुआ था सारा कुछ, एक सिलसिला चल रहा है। बात सिर्फ ये है कि पब्लिक को जो तकलीफ पहुँच रही है ना, अब वो रात के 12 बजे के बाद जो है ना वो बिल्कुल नहीं पहुँचती क्योंकि। अच्छा, आप कह रहे हैं एक शिफ्ट में काम होता रात 12 से सुबह 8 बजे तक, उसके बाद बंद कर देते, सारा दिन काम ना हो? नहीं, सुबह 8 बजे से नहीं बल्कि दिन निकलते ही 12 बजे के बाद, मतलब 6 घंटे के लिए
काम करते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। तो फिर वो 6 साल भी तो लग जाते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, रिकॉर्ड मुद्दत नहीं होती सर फिर? उनका ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं, वो बाकायदा बिल्कुल बड़ी तेजी से वो अपना काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये फायदा देने के बजाय तकलीफ दे रहे हैं? नहीं, तकलीफ तो नहीं है, लेकिन है कि मुश्किल बहुत कोई बात नहीं सर, थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर भी लेनी चाहिए फ्यूचर में, अगर वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जिस भी इलाके में तरक्याती काम हो रहे हों, सबसे ज़्यादा फ़ायदा या तो वहाँ के रिहायशियों को होता है या उन लोगों को होता है जिनका कारोबार उस जगह पर मौजूद हो, वो दुकान की सूरत में हो, वो बिज़नेस की सूरत में हो, वो ऑफिस की सूरत में हो। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो वॉल्टन रोड के ऊपर जो है वो अपना बिज़नेस सेटअप किए बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कितने सालों से आप वॉल्टन रोड पर काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल में इस सड़क का, वो चाहे सीवरेज का मसला हो या पैचवर्क होने के 2 हफ्ते बाद टूटने का मसला हो, वो मुस्तकिल चल रहा था। अब जो एक तरह से टेकअप कर लिया गया इस रोड को, जिसको सिर्फ सड़क नहीं बनाई जा रही बल्कि आपका सीवरेज का मसला हल किया जा रहा है, सिग्नल फ्री किया जा रहा है, कैसा देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट? अच्छी चीज़ है, अच्छा काम है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाल्टन रोड के ऊपर जब थोड़ी सी बारिश होती थी तो आगे से पानी खड़ा हो जाता था और यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता था। कई फुट पानी खड़ा होता था। अच्छा काम है, लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे परेशानी है। जब ये बन जाएगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, वक्ती परेशानी ज़्यादा तकलीफ देती है या जो मुस्तकिल परेशानी है वो तकलीफ देती है? देखें, जो परेशानी है वही ज़्यादा तकलीफ देती है। वक्ती तो अभी ये हो रही हैं, चलें मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर ये हमारे लिए भी परेशानी का बात। अच्छा, इस सड़क के ऊपर मेजर स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी है। ये सड़क जो है वो डिफेंस से मेन फिरोजपुर रोड को कनेक्ट भी करती है। वर्कशॉप्स इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पर, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लानी छोड़ दी थी। बारिश में ख़ास तौर पे काम मुतासर होता था, लोगों ने कहना था वर्कशॉप जाते हुए गाड़ी का उतना बुरा हाल हो जाता है, कहीं और ढूंढ लें, फ़र्क पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, वही वाली बात, वक्ती परेशानी जो है ना उन्हें सारा दिमाग ख़राब करके रखता है। मतलब हम लॉन्गर रन प्लान क्यों नहीं देखते? असल में महंगाई इतनी है, आपको पता है, महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है, ऊपर से कारोबार अगर बंद हो जाए तो फिर परेशानी तो होती है। लेकिन सर, नाशुक्री मुझे लगता है कि ऐसे लोग करते हैं। नाशुक्री वाली बात आपकी बात नहीं कर रही, मैं बात सुन के आई हूँ, बड़े लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए सी बात नहीं। देखें, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, सारे डेली वेजेस के ऊपर है, डेली कमाते हैं, कमा के घर लेके जाते हैं, फिर उनका सर्कल चलता है। अब जब यहाँ पे काम बंद हो जाएगा तो ज़ाहिर है वो घर कुछ नहीं लेके जाते, तो फिर ज़ाहिर है उनके लिए परेशानी तो है, ठीक है ना। अब ये जब बन जाएगा उसके बाद जो सहूलतें मिलेंगी वो तो एक अलग बात है। उनसे फिर इंटरव्यू कीजिएगा, फिर वो आपको बताएंगे। अच्छा, शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डेट दी गई उसी के ऊपर उसका इफ्तिताह किया गया, और प्लानिंग की डेट से पहले, जैसे कैवलरी का अंडरपास 2.5 माह पे खोल दिया गया, अकबर चौक वाला बनाया गया, शादरा। ये जो पंजाब हुकूमत है, क्या आपको लग रहा है ये एक मिसाल कायम कर रही है हमारी सियासी जमातों के लिए, सियासतदानों के लिए? बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूँ कि यही रहनी चाहिए, अब यही रहनी चाहिए, बिल्कुल यही रहनी चाहिए। जो इलेक्शन का रौला डालते हैं, जो 16 महीनों में वो बेड़ा गर्क हमारा करके गए हैं, कम से कम ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले 4 साल भी, 4 साल भी, ये 16 महीने भी जो महंगाई का तूफान आया है, कम से कम ये उनसे तो बेहतर है। तो फिर यही रहने चाहिए। फिर हमने करना क्या, वोट डाल के। वोट डाल के क्या करना है? अवाम का पैसे ही ज़ाया करना है ना इन्होंने, दोबारा वोट करके या करा के। तो ये जो है बस ठीक है, यही ठीक है। निगरान हुकूमत से मुतमईन है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बिल्कुल काम हो रहा है। बुज़दार साहब की हुकूमत में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ये नाला भी साफ नहीं होता था। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये काम होते थे। बुज़दार साहब की हुकूमत में, इमरान खान PTI के दौर में ये कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल हकीकत है, ये हम किसी लग रहा है वो 4 साल का ज़ाला हो रहा है, जो 1 साल में इतना काम हो गया। और 16 माह की जो PTM थी उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो आए हैं ना, ये काम कर रहे हैं। सर, उनको समझ ही नहीं आ रही थी इक़्तिदार में है कौन, इतनी सारी जब जमातें एक साथ थी तो ना इल्जाम लग रहा था ना जिम्मेदारी आ रही थी। लेने के आए थे उन्होंने पूछ लो सर, उन्होंने पूछ लो कि लैन आए सी, आवाम बेचारी रो, अगर उन्होंने समझ ही नहीं सी तो लैन की आए सर, महंगाई मुकान आए सी, महंगाई और दे के चले गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? नासिर भाई, क्या करते हैं आप? मैं पैकिंग फर्नीचर का काम, पैकिंग का काम। यहीं यहाँ पे ही आपका? नहीं, मैं गुजर रहे थे यहाँ से। वॉल्टन रोड की कई सालों से सुनी नहीं जा रही थी, सीवरेज का शदीद मसला था यहाँ पे, सड़क टूट फूट का शिकार थी। अब काम चल रहा है यहाँ पर, शहर में बाकी जगहों पर भी काम जो हो रहा है, कैसा देख रहे हैं आप उसको? नहीं, ये तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश वगैरह होती थी तो इस रोड पे गुजरना मुश्किल होता था बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही अच्छा ये काम हो रहा है। कम से कम चलो बारिश के पानी के से तो हम बच जाएंगे ना। सड़क मुश्किलात बहुत होती थी गुजरने में, बाइक पे, गाड़ी पे,
तो ये बेहतर हो रहा है। बेहतर हो रहा है। एक्सीडेंट्स भी होते थे यहाँ जी पर बहुत ज़्यादा, इस रोड पे तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट। बिल्कुल सही, इसको पूरा सिग्नल फ्री किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और आप काम से मुतमईन है? जो शहर भर में, पंजाब भर में निगरान अच्छा हुकूमत चल रही है, अच्छा कैवलरी अंडरपास देखा, बहुत ज़बरदस्त किया काम उन्होंने पीछे। अभी ये 2 दिन बाद घोड़ा चौक फ्लाईओवर भी खुल जी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। परवेज़ भाई, यहाँ से आप गुजरना होता है आपका वाल्टन रोड से? अक्सर मैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए इधर लाइन क्रॉस करता हूँ, इधर से उजरफ जाता हूँ। तो पहले जब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अब नज़र आ रहा है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले जब भी बारिशें या बरसात के, स्पेशली जब बरसात के मौसम में, तो ये यहाँ पर पूरा वाटर कैन लगा हुआ था। नहर बन जाती थी। जी जी, आने जाने का बहुत मुश्किल था। अब मुझे लग रहा है इंशाल्लाह ताला ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, ये वो सारे काम हैं आपने शहर में बाकी भी देखे हैं, जिस तरह से तेज़ी से अपनी ड्यू डेट से पहले ही कंप्लीट कर लिए जा रही हैं। ये वो सारे काम हैं जो जमहूरी हुकूमतें, सियासी हुकूमतें किया करती हैं। जी जी बिल्कुल सही। अभी ये निगरान हुकूमत जो है, जो एक मिसाल कायम करके जा रही है, आपको नहीं लगता हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए? आई थिंक इट्स मच बेटर देन आवर पॉलिटिशियन पीपल। केयर गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड, his performance is very good. I think they should continue on that. They should continue on that. Election yes. नहीं होने चाहिए? Election तो I favor in the election. Means whatever the work is going on, they have to continue until clear on that. बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक और साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? आप यानी कि ये रोड के मतलब पूछना चाहते हैं? मैं पूरे पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में जिस कदर तेज़ी से काम चल रहे हैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल तो बेहतर ही ये कर रहे हैं। अगर आवाम को थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, सीधी बात है। बड़ी लोग शिकायत कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, शिकायत तो वाया लेके आना पैंदा है। आप देखो, आवाम को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये छोटा सा काम नहीं है। अगर ठेकेदार अगर काम कर रहा है तो मेरा मतलब वो अच्छे तरीके से कर रहा है, वो इनका फायदा है। ये पूरे वाल्टन रोड के लोगों को फायदा है। सीवरेज के बड़े बड़े पाइप्स जो डाल रहे हैं, तो मैं नाला उबल के यहाँ आ जाता था, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, और वीआईपी रोड इनको मिल जाएगी। पर वीआईपी रोड भी मिल गई, पर इन लोगों ने रहने नहीं देनी, अवाम ने नहीं रहने देनी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनका रेंट ठीक नहीं गा कि अपनी चीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। हमारे मुल्क का एक रवैया ही ऐसा है। अगर मैं आपके घर के पास रहता हूँ ना, तो मैं कूड़ा निकाल के तो तुम्हारे इधर फेंकूंगा। नहीं है, ठीक है। अगर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो मैं कान में फोन लगाया, मैं सदाकर का बेटा हूँ, तो सिगरेट लगा रहा हूँ या कोई चीज खा रहा हूँ तो अगले के दरवाजे के सामने फेंकूंगा। ये चीजें इस मुल्क को और इस आवाम को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। मैं तो ये चाहता हूँ। हाँ। लेकिन ये जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये आवाम के लिए अच्छा हो रहा है। अरे आवाम को खुद सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस भी इलाके में तरक्याती काम हो रहे हों, उस इलाके के लोगों की आरा जो है वो बड़ी मैटर करती है। उनकी सजेशंस, उनकी शिकायत या उनकी अप्रिसिएशन, यही वो की है जिसके लिए ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर वाल्टन रोड के कुछ रिहायशी कारोबारी हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हक। अस्सलाम वालेकुम जी आप सबको। वाल्टन रोड पे ये आपका काम है और यहीं रहते रिहायशी हैं। सर ये सड़क, मैं खुद भी, मेरा गुजर यहाँ से होता है, इस कदर अबेंडन थी कि पैचवर्क होता था, 2 दिन बाद टूट जाता था, ये हालात थे। अभी जो यहाँ पर काम चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? काम जो शुरू किया हुआ है वो तो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर ये जो कंपनी काम कर रही है, इनकी कोई प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जितने भी रिहायशी इलाके की तमाम पुलियाँ कट तमाम इन्होंने बंद किए हुए हैं। एक खोल देते हैं जब स्कूल का टाइम होता है, वहाँ पे इतना रश हो जाता है, इतनी ट्रैफिक फंस जाती है कि हद से ज़्यादा, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर जब आपने एक बेहतर इनका काम करने की जो तरतीब है वो ठीक नहीं है, वो नहीं। ये सारी अवाम इधर की भी और इधर की भी तमाम बहुत मुश्किल में फंसी है। ठीक है सर, जब प्लानिंग होती है उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, डिजाइन्स भी होते हैं, हाँ सारी चीज़ें होती हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर वो पुलियाँ बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरफ की सड़क बंद है और दोनों ट्रैफिक का फ्लो जो है वो एक सड़क के ऊपर किया हुआ है, वो पुलियाँ बंद नहीं करेंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा जैम नहीं हो जाएगी, जो मुझे समझ आ रही है। जिस जगह काम नहीं हो रहा उस जगह पुलियाँ खोल देनी चाहिए ताकि लोग उधर से गुजरते रहें। ठीक है, डाइवर्जन के ऊपर काम हो रहा है वहाँ बंद कर। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आला साहब जो है वो मुसलसल दौरे कर रहे हैं, आए हैं, 2-3 दफा आए
हैं जी, हाँ, आए हैं काम ये आपका कैमरा है, अपनी सजेशन रखें उनके मगर सामने। ये है कि हमारी वज़ीर आला तो नहीं सुनता, वो तो उसके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है। नहीं, अभी आपका कैमरा ही है, अगर वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? बस ये जो कंपनी है इनसे ये शिकायत यही है कि ये काम की जो प्लानिंग है ना इनकी, वो उसको दुरुस्त करें, ठीक करें बस। ठीक है, क्योंकि पहले भी काम होते हैं ना, तो वो अंडरपास बनते रहे हैं, पुल बनते रहे हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ रात को भी वहाँ जाके चेकिंग करता था और उसका ऑर्डर था। शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड टूट गया है रिकॉर्ड अनादास। शहबाज स्पीड को लोग भूल गए हैं। कमर्शियल एरिया, रैशी एरिया ना, तमाम की तमाम इन्होंने बताया जो पुलिस बंद है वो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बिल्कुल रश का हर वक्त आलम लगा हुआ है, हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं रैशी लग, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनी है। जो ये कट वगैरह इन्होंने बंद किए हैं, कम से कम वो जो एक क्लियर कर दें, उसके बाद वो क्लियर हो गया, दूसरा उसको क्लियर करें जनाब, वो पीछे से खोल दें, आगे से यूँ काम चले। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से ये दरख्वास्त है कि वो ज़रा इसको मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी वो काम कंप्लीट करवाएं। सर जल्दी से जल्दी की मिसाल उन्होंने बड़ी कायम की है। जी बिल्कुल, उनका रिकॉर्ड है, उनका बिल्कुल रिकॉर्ड है, ये उनका शादरा है, ये टाइम पे पूरा करते थे, ये टाइम से पहले पूरा करते थे। उन्होंने खोला, शादरा उन्होंने खोला, ये कैवली ग्राउंड इनके पास खोला, ये 7 तारीख को मेरा ख्याल है ये घोड़ा चौक ये भी खुल रहा है। उसके बाद सुना सॉरी उसके बाद इसकी भी बारी आ रही है, हम सुन रहे हैं 31 जनवरी सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये कोई नजर नहीं आ रहा है 31 जनवरी को वो वज़ीर आला पंजाब साहब वो इसका। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ सिर्फ सड़क नहीं बननी, आप यहाँ के रिहायशी हैं, आपको पता है सीवरेज का मसला यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुत बड़ा। सीवरेज के काम में सर टाइम तो लगता है ना, जल्दी का काम तो हम ये नहीं कह रहे कि एक हफ्ते में क्लियर कर दें, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ये 2 महीने का हम सुन रहे हैं कि ये काम 2 महीने में कंप्लीट होगा। ये ठीक है, आपकी सजेशन ठीक है। ये जो इनके इंजीनियर ठेकेदार वगैरह आते हैं जहाँ इनके अपना फोरमैन वगैरह, उनसे हमने बात की है, वो कह रहे हैं जी 4 दिन हो गए हैं पाइप नहीं आ रहे। ठीक है, वो मशीन 4-5 दिन से इधर ही रुकी हुई बंद पड़ी। ठीक है, चलिए गोल्डन रोड के रिहायशी वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो यहाँ डाइवर्जन्स मौजूद हैं उनको अगर रिविजिट कर लिया जाए तो इन कंस्ट्रक्शन के कामों के साथ साथ जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो यहाँ का कारोबार थोड़ा सा मुतासर हो रहा है, रिहायशी लोगों के गुजरने में मसाइल के सामना है, उसको अगर रिविजिट कर लें और डाइवर्जन को बेहतर अंदाज में लगा दे तो आवाम की मसाइल हल हो जाएंगे। बहरहाल एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग कि एटलीस्ट बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम हर जगह करवा रहे हैं, हर जगह टाइम पे काम हो रहा है, टाइम पे इफ्ताह हो रहा है जो से ना, इसके लिए भी वो वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि वो टाइम पे काम करें, वो करवाएं और टाइम पे इसका इफ्ताह कर दें। ठीक है, अगर 31 की डेट दी है तो 31 पे ये कंप्लीट हो जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द एक नज़र ज़रूर दौड़ाते रहिएगा कि इस मुल्क को बेहतर करने में, इस मुल्क के पूरे सिस्टम में हमारा ओपिनियन क्या है और हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। लोगों की सजेशंस निगरान हुकूमत के लिए, वज़ीर आला पंजाब के लिए हमने बिल्कुल सामने रखी, उनका फीडबैक भी सामने रखा, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, प्लानिंग क्या है आइंदा आने वाले दिनों के लिए। लेकिन वहीं पर एक शख्स की बात पूरे प्रोग्राम में जो उन्होंने की वो मेरे ज़हन में बैठ गई और वो ये है कि हमें खुद एहसास नहीं है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाएं। हमें खुद एहसास नहीं है कि अगर एक काम कंप्लीट हो गया तो उसको बेहतर अंदाज में आगे कैसे लेकर हमने चलना है, वो चाहे सड़क पर कूड़ा फेंकने के अंदाज में हो और वो चाहे रोड ब्लॉक करने के अंदाज में हो, वो तजावुज़ात करने के अंदाज में हो, वो अगर कोई नई सड़क बनी है और वहाँ पर हम जो है वो अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय नहीं करते और उसको ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, गंद मचा देते हैं, तो इसमें ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई सिस्टम, ना कोई शख्स मुतासर होता है, हम खुद और हमारा मुल्क मुतासर होता है। तो अगर हम अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एहसास कर लेंगे, छोटा सा मैसेज मैं सिर्फ आपको ये देना चाहूँगी एंड में, तो हम इस मुल्क को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।